ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है और बेसिक कोर्स में टॉपिक हमारा चल रहा है 8 प्रश्नों के उत्तर समझना। और पिछले हफ्ते के क्लास में जब हमने इस टॉपिक की शुरुआत की तो उस समय इस बात को समझा था कि 8 प्रश्नों के उत्तर समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि इन प्रश्नों में ज्यादातर बाप के परिचय संबंधित ही बातें हैं। और इसके अलावा जैसे कि जो पॉइंट हमने समझा था तो उसमें शिव बाबा ने बात बताई है कि अगर इन बातों का उत्तर नहीं दे पाते हैं, जैसे कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है, तो इसका मतलब कि मुसलमान धर्म के साबित हो जाते हैं। क्योंकि जैसे मुस्लिम से कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया वो फरमाया, लेकिन वो कहाँ से फरमाया इस बात का उत्तर नहीं दे पाते हैं, निराकार फरमाएंगे कैसे। तो इसी तरह से सर्वव्यापी भगवान नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है, कहाँ कार्य करते हैं, इसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब भगवान की सही पहचान नहीं है। तो इसीलिए ही इन सब प्रश्नों के बारे में जानना, इनके उत्तर समझना और साथ में समझाना, अर्थात इसी आधार से भगवान बाप इस सृष्टि पर कार्य कर रहे हैं और किस तन के द्वारा, किस मुकर्रर तन के द्वारा कर रहे हैं, उसका परिचय जानना और औरों को समझाना जरूरी है। और जो मुकर्रर तनधारी है वास्तव में वही भगवान का एक व्यापी स्वरूप है, उन्हीं का ही आत्मा सो परमात्मा का गायन है। उन्हीं के बारे में ही शिव शंकर एक हुए तो कैसे, तो शंकर शिव समान बनते हैं, वो क्या पुरुषार्थ किए हैं, इन सब बातों को हम इन 8 प्रश्नों के उत्तर के जरिए समझेंगे। तो हमने 8 प्रश्न पिछले हफ्ते के क्लास में देखे थे। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है। दूसरा प्रश्न, शिव शंकर अलग अलग है तो एक कैसे हुए गए, कारण बताए। तीसरा प्रश्न, आत्मा सो परमात्मा नहीं है तो आत्मा सो परमात्मा का गायन किसका है। चौथा प्रश्न, गीता का साकार भगवान श्री कृष्ण नहीं है तो शिव साकार भगवान कैसे है। पांचवा प्रश्न, पतित पावनी गंगा नहीं है तो शंकर के ऊपर विराजमान क्यों है। छठवां प्रश्न, अनेक मठपंथों द्वारा गीता की 108 से भी अधिक टीकाएं हो चुकी है तो बीके ज्ञान के अनुसार गीता की व्याख्या क्यों नहीं हो सकती है। सातवां प्रश्न, शास्त्र अगर झूठे हैं तो ब्रह्मा बाबा ने शास्त्रकारों की यह कहावत बार बार क्यों दोहराई कि ब्रह्मा भी उतर आए तो भी हम शास्त्रों को नहीं छोड़ेंगे। आठवां प्रश्न, शंकर और विष्णु अगर साकार में नहीं होते तो उनकी इतनी याद, मंदिर और मूर्तियां कहाँ से आ गई। त्रिमूर्ति शिव की पहली मूर्ति ब्रह्मा की पूजा, मंदिर और मूर्तियां क्यों नहीं बनती। ये 8 प्रश्न है तो इनका एक एक करके हम प्रूफ प्रमाणों के साथ उत्तर समझेंगे और उसी आधार से जो भक्ति मार्ग में या बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में भी अनभिज्ञ है भगवान के कार्य से, तो उन्हें भी इन बातों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न हम समझ रहे थे, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है। इस प्रश्न में 2 भाग हैं। पहला है परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है।
तो भगवान के लिए तो भक्ति मार्ग में भी सभी इस बात को मानते हैं कि भगवान सब जगह व्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब ही सब जगह व्यापी, अर्थात सब जगह रहते हैं। जैसे कि हिंदुओं में कहा जाता है कण कण में भगवान है, जरे जरे में भगवान ने मुसलमानों में कह दिया। अर्थात सभी जगह यदि भगवान का वास होता तो फिर आज दुनिया की जो हालत दिखने में आ रही है वो दिखने में नहीं आनी चाहिए। तो सबसे प्रथम तो भगवान सर्वव्यापी नहीं है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर को हम समझेंगे प्रूफ के साथ कि किस तरह से भगवान सर्वव्यापी नहीं है। बहुत सारे प्रूफ है जिससे ये बात स्पष्ट की जा सकती है कि वास्तव में भगवान सर्वव्यापी नहीं है। इसमें पहला प्रूफ हम समझ रहे थे, भगवत गीता में भगवान के सर्वव्यापी न होने के प्रमाण मिलते हैं। तो पहला प्रूफ हमने समझा था भगवत गीता में आए हुए उल्लेखों का कि भगवान दिव्य जन्म लेते हैं। तो भगवान यदि अणु अणु में कण कण में व्यास करते, जर्रे जर्रे में वास होता, तू ही भगवान मैं ही भगवान, ये जो भक्ति मार्ग वालों ने कहा है, तो फिर भगवान तो इसी दुनिया में होने चाहिए। लेकिन भगवत गीता में ये श्लोक है, जैसे चौथे अध्याय का 6वां, अध्याय 4 का 6, इस श्लोक में उल्लेख आया है संभवामि आत्म मायया। और भगवान अज अर्थात अजन्मा है और वो अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी आत्म शक्ति से जन्म लेते हैं। तो जन्म लेते हैं, दिव्य जन्म लेते हैं, इसका मतलब भगवान पहले से सृष्टि पर मौजूद नहीं है। और गीता का चौथे अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक, अध्याय 4 का 7 और श्लोक नंबर 8, इन दोनों श्लोकों में भी ये बात तो भक्ति मार्ग में बहुत प्रसिद्ध है। ये श्लोक यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत और परित्राणाय साधूनाम। तो इन दोनों श्लोकों में भी इस बात का उल्लेख है कि मैं इस सृष्टि पर आता हूँ। आता हूँ इसका मतलब इस सृष्टि पर पहले से मौजूद नहीं है, आकर के इस सृष्टि परिवर्तन में विनाश, दुष्टों का विनाश करते हैं, धर्म की संपूर्ण स्थापना के लिए आता हूँ, ऐसे उल्लेख है। इससे भी ये बात स्पष्ट है कि पहले से व्यापी नहीं है। अगले गीता के श्लोक देखते हैं अभी। दिव्य जन्म का जो और श्लोक है, जैसे चौथे अध्याय का 9वां, 10वें अध्याय का 2, अध्याय 4 का 9 और अध्याय 10 का श्लोक नंबर 2, इसमें जो बात आई हुई है दिव्य जन्म की, जन्म कर्म च में दिव्यम, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बात आई है न मे विदु सुरगना प्रभवम न महर्षय। अर्थात मेरे प्रकृष्ट जन्म को कोई भी नहीं जानता है। और चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में बात आई है कि मेरा जन्म भी दिव्य है और कर्म भी दिव्य है। तो इससे ये बात स्पष्ट है कि भगवान पहले से सृष्टि पर नहीं है, तभी दिव्य जन्म लेने की। और दिव्य जन्म कैसे है, तो उसके लिए ही 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में बात आई है, मनुष्य तन का आश्रय लेता हूँ, मानुषिम तनुम आश्रितम। अर्थात कोई साधारण तन का, मनुष्य तन का आधार लेते हैं, जिसे कोई भी नहीं जानते हैं, जो मूढ़मति है वो नहीं जानते हैं, ऐसा उल्लेख। तो यदि भगवान सर्वव्यापी है तो सभी इस बात को भक्ति मार्गीय लोग मानते हैं कि भगवान कण कण में है, सब में है, मतलब मनुष्यों में भी है। तो जब सब जगह है तो भगवान ने ये बात गीता में क्यों बताई कि जो मूर्ख लोग हैं वो मुझे नहीं जान पाते, जो मैं साधारण तन का आधार लेता हूँ।
तो मुझ प्राणियों के महेश्वर को जानते नहीं तो अवज्ञा करते हैं। अब मनुष्य तन का भगवान आधार लेते हैं तो कैसे लेते हैं, इसका उल्लेख भी आया हुआ है प्रवेश तुमच परंतप, 11वें अध्याय का 54वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 54। इस श्लोक में उल्लेख है प्रवेश करता हूँ। इसका मतलब पहले से इस सृष्टि पर नहीं है, तभी प्रवेश करके दिव्य जन्म लेते हैं, कोई साधारण तन का आधार लेते हैं। अब अनेक मनुष्य तनों का आधार लिया है ये भी नहीं कहा, साधारण तन का आधार लेता हूँ तो कोई एक है जिसका आधार लेकर भगवान सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते। इसका मतलब है सारे गीता के प्रमाणों से ये बात तो स्पष्ट है कि भगवान पहले से इस सृष्टि पर मौजूद नहीं है। अभी आगे और प्रमाण देखते हैं आज के क्लास के। तीसरा प्रमाण है भगवान सर्वव्यापी नहीं है। इसमें तीसरा प्रूफ ये है भगवान का वास, निवास स्थान परम धाम में है, सब जगह नहीं है। तो इसमें भगवान यदि इसी दुनिया में व्यापी है तो भगवान के निवास स्थान का, तो यदि इसी दुनिया में है तो इस दुनिया में सब जगह उनका निवास स्थान हो गया, सर्वव्यापी है ना। तो फिर भगवान के रहने के स्थान के लिए गीता में खास उल्लेख क्यों आया हुआ है, तो वो उल्लेख देखते हैं 15वें अध्याय का 6वां, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 6 है। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अर्थात उस परम ब्रह्म लोक को न सूर्य न चंद्र और न अग्नि भासित होती है, जहां जाकर नरक में 2500 वर्ष तक नहीं लौटते, वह मेरा परम धाम है। अर्थात एक बार उस परम धाम में जाने के बाद फिर नरक की दुखी दुनिया में मनुष्य नहीं लौटते। वो ऐसा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ धाम भगवान का परम धाम है। तो इस श्लोक से ये बात स्पष्ट है कि पंच तत्वों से भी पार तुरिया धाम में भगवान का वास है। सूरज चांद सितारों से भी पार जहाँ अग्नि भी भासित नहीं होती, मतलब इन 5 तत्वों से जहाँ परम धाम का कोई कनेक्शन नहीं, इतना तुरिया तत्व है वो, उस घर के भगवान रहने वाले हैं। तो इससे ये बात स्पष्ट है कि भगवान इस सृष्टि में व्यापी नहीं है, वो परम धाम के ही वासी है। इसी तरह 8वें अध्याय का 21, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 21, इस श्लोक में भी भगवान के परम धाम का उल्लेख आया हुआ है। श्लोक है अव्यक्तोक्षर इत्युक्त तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अर्थात उसे अप्रगट, अविनाशी, लिंगरूप परम ब्रह्मलोक ऐसे कहा जाता है। उसको परम गति कहते हैं, जिसको पाकर नहीं वापस आते, वह मेरा परम धाम है। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है कि वो ऐसा श्रेष्ठतम धाम है जो अप्रगट है और अविनाशी है, अर्थात अव्यक्त है और अविनाशी भी है, वही सबकी परम गति भी है। तो परम धाम जाने के बाद दुख धाम में वापिस नहीं आते। तो इन श्लोकों से ये बात स्पष्ट है गीता में कि भगवान परम धाम के वासी है।
न कि इस पति दुखी दुनिया के वासी है। अभी आगे इन्हीं बातों को हम कुछ पॉइंट्स के द्वारा समझते हैं। पहला है VCD नंबर 145, VCD नंबर 145। अभी परमात्मा बाप बताते हैं, बच्चे, मैं इस पाप की दुनिया में व्यापक नहीं हूं। मैं तो पाप और पुण्य की दुनिया से भी परे पार लोक का रहने वाला हूं। जैसे गीता में भी बताया है, न तद भासयते सूर्य न शशांक न पावक। वहां न सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, न चंद्रमा का प्रकाश पहुंचता है, और न अग्नि की रोशनी वहां है। मैं ऐसे धाम का रहने वाला हूं। तद धाम परमम मम। कैसा धाम है? जहां जाकर के मनुष्य आत्माएं इस मृत्यु लोक में वापस नहीं आती, इस कलयुगी दुनिया में वापस नहीं आएगी। तो इस श्लोक में भगवान परम धाम के वासी है, न कि इस पापी दुनिया के वासी है। भगवान को तो एवर प्योर कहा जाता है, तो फिर वो इस पतित दुनिया के वासी कैसे होंगे? ये है कि पतित दुनिया को पावन बनाने के कर्तव्य के लिए भगवान आते हैं, लेकिन इसी पतित दुनिया में वो रहते हैं ऐसे नहीं, बल्कि वो सबसे तुर्य धाम परम धाम के वासी है। दूसरा पॉइंट है VCD नंबर 2202, VCD नंबर 2202। गाया भी जाता है, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। उस ऊंचे धाम से, सद धाम से, जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं, अंग्रेज लोग उसे सुप्रीम एबोर्ड कहते हैं, सोल वर्ल्ड कहते हैं, मुसलमान उस धाम को अर्श कहते हैं। खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता है। परंतु एक मत तो है, एक मत तो है नहीं। कुछ मुसलमानों ने भी यह बात फैला दी कि खुदा जर्रे जर्रे में है। हिंदुओं में जैसे यह बात फैली हुई है, कन कन में भगवान, तो मनुष्य मुगालते में है। अब इस पॉइंट में दो बातें स्पष्ट की है शिव बाबा ने। एक तो ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऐसे कहते हैं। मतलब भगवान ऊंच ते ऊंच धाम के वासी है। उनका नाम भी ऊंचा है, काम भी ऊंचा है, जिसके लिए हमने गीता का श्लोक भी देखा कि भगवान परम धाम के वासी है। वो ऊंचा धाम अर्थात ही ब्रह्मलोक है। और केवल हिंदू में ही इस बात की मान्यता है ऐसे नहीं। भगवान परम धाम के वासी है, इस बात को अंग्रेज लोग भी मानते हैं सुप्रीम एबोर्ड के रूप में, सोल्ड वर्ल्ड के रूप में। मुस्लिम्स अर्श के रहने वाले हैं, खुदा ऐसे मानते हैं। अब इस बात को मानते हुए भी ये बात फैलाई है कि खुदा जर्रे जर्रे में है, कण कण में है। इसका मतलब सारे मनुष्य खुद ही मुगालते में अर्थात कंफ्यूजन में है। एक तरफ कण कण में कह दिया, जर्रे जर्रे में कह दिया, एक तरफ ऊंचा तेरा धाम कह दिया, तो वास्तव में जानते नहीं। लेकिन भगवान ने ये बात तो स्पष्ट की है गीता में कि वो वास्तव में इस दुनिया के वासी नहीं, परम धाम के वासी है। तभी तो ऊंचा तेरा धाम ये गायन आया। अभी
अगला प्रूफ समझते हैं। तीसरा प्रूफ में ही ऐसे जो भगवान ऊंचे धाम के रहने वाले हैं, परम धाम के, इसी बात के लिए ये कहा जाता है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। ये ऑडियो का पॉइंट है 205, ऑडियो नंबर 205। भगवान के लिए ऐसे गाते हैं, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। माना अब ऊंची स्टेज को छोड़ दे और नीची स्टेज में आ जा। क्यों? ऊंची स्टेज में रहने से तुम्हारा काम नहीं चलता क्या? ऊपर वाले को भी नीचे बुला लेना है। अब मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है? क्योंकि ऊपर से नीचे आएगा तो सर्वव्यापी कहाँ हुआ? अगर होता तो बुलाते क्यों? भक्ति मार्ग में ये जो गीत बना हुआ है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। जैसे मुसलमानों में कहा जाता है, खुदा सातवें आसमान का रहने वाला है, मतलब अर्श को ही, परम धाम को ही वो इस तरह कहते हैं, अर्थात भगवान बहुत ऊंचे आसमान में रहने वाले हैं। तो उन्हें उस ऊंचे सिंहासन से नीचे बुलाते हैं। तो नीचे बुला रहे हैं, इसका मतलब ही इस दुनिया के वासी नहीं है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, तभी तो ऊपर से नीचे बुलाते हैं। तो एक प्रूफ हो गया कि भगवान इस दुनिया के वासी नहीं है, तभी उन्हें ऊपर से नीचे बुलाते हैं। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1717। वीसीडी नंबर 1717। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। अभी एक गीत सुना। ऐसे तो ये गीत पब्लिक में गाया जाता है और वेदों में भी आता है, परंतु सिवाय तुम ब्राह्मणों के इसका अर्थ कोई नहीं समझा सकता। क्योंकि वास्तव में गीता में ये बात आई है, जहाँ सूरज, चांद, सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता, तद्धाम परमम मम, मैं वहां का रहने वाला हूँ। कहते भी हैं, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंच ते ऊंच बाप, ऊंच ते ऊंच स्थान से आते हैं। तो इस गीत से ही ये बात स्पष्ट हो जाती है कि भगवान परम धाम से इस सृष्टि पर आते हैं। इसी तरह से वीसीडी नंबर 1633, वीसीडी नंबर 1633 कहते भी है, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा ठाव, ठाव अर्थात स्थान, ऊंचा तेरा नाव, नाम, तो नाम भी ऊंचा है क्योंकि काम ऊंचा किया हुआ है। तो भगवान का धाम ऊंचा है इस धरती पर, ये तो नीची पतित दुनिया है, तो भगवान इस दुनिया के वासी नहीं है, इसीलिए ये गीत गाया हुआ है, ऊंचा तेरा धाम। और बुलाते भी इसीलिए है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। तो इससे ये बात स्पष्ट होती है, यदि भगवान सर्वव्यापी होते तो ऐसे गीत क्यों गाते हैं भक्त, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। तो खुद ही इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान इस पतित दुनिया के वासी नहीं है, वो ऊंची स्टेज से आते हैं। अगला प्रूफ है, भगवान के लिए ऐसे क्यों पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसी बात में जो हम गीता का प्रूफ समझ रहे हैं,
कि भगवान वास्तव में गीता में जो उल्लेखित है कि भगवान परम धाम के वासी है, परम धाम के वासी है, इस बात को सब भक्त जानते हैं। इसीलिए ही इस बात को कहते हैं, जैसे कि ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। दूसरी बात, भगवान परम धाम के वासी है, इसीलिए ही भक्ति मार्ग में ये गीत गाते हैं, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। अगर इस दुनिया के वासी होते तो ऊपर से नीचे क्यों बुलाते हैं। इसी तरह से भक्ति मार्ग में एक और मान्यता है, भगवान के लिए इस तरह क्यों पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। आओ इसका मतलब इस दुनिया में नहीं है, तभी तो बुला रहे हैं। तो इसी संबंधित पॉइंट्स देखते हैं। हे पतित पावन आओ मतलब जरूर बुला रहे हैं, अगर पहले से है तो बुलाने की दरकार नहीं है। VCD नंबर 1186, VCD नंबर 1186। बुलाते भी रहते हैं, हे पतित पावन आओ। फिर अगर सर्वव्यापी है तो इसी दुनिया में है या बुलाने की जरूरत है। सर्वव्यापी हुआ तो इस दुनिया का वासी हुआ या बुलाने की दरकार है। इसी दुनिया का वासी हुआ, फिर बुलाने की दरकार ही नहीं, परंतु समझते नहीं है। पॉइंट एक बार दोबारा, बुलाते भी रहते हैं, हे पतित पावन आओ। फिर अगर सर्वव्यापी है तो इसी दुनिया में है या बुलाने की जरूरत है। सर्वव्यापी हुआ तो इस दुनिया का वासी हुआ या बुलाने की दरकार है। इस दुनिया का वासी हुआ, फिर तो बुलाने की दरकार ही नहीं। पतित पावन आओ बुला रहे हैं, इसका मतलब इस बात में पॉइंट में बाबा ने ये बात स्पष्ट की है कि बुला रहे हैं, इसका मतलब भगवान सर्वव्यापी नहीं है, क्योंकि अगर है इधर ही तो पतितों को पावन बनाने के लिए अलग से बुलाने की दरकार नहीं है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1064, VCD नंबर 1064। खुदा जो खुद आता है, किसी के बुलाने पर नहीं आता। हजारों साल से भारतवासियों ने हे पतित पावन आओ भगवान का आह्वान किया, कितनी भक्ति की। और धर्म वाले भी अल्लाह मियाँ को, गॉड फादर को याद करते हैं, लेकिन वो तो बेचारे जानते ही नहीं कि खुदा या अल्लाह मियाँ इस सृष्टि पर आता है, गॉड फादर आता है। वो तो यही समझते हैं कि उनका मैसेंजर क्राइस्ट आता है या मोहम्मद आता है, परंतु भारतवासियों के अंदर तो ये पक्का बैठा हुआ है कि भगवान इस सृष्टि पर आता है और आकर के हमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता है, राज बता करके अपनी पहचान देता है। पॉइंट दोबारा, खुदा जो खुद आता है, किसी के बुलाने पर नहीं आता। हजारों साल से भारतवासियों ने हे पतित पावन आओ भगवान का आह्वान किया, कितनी भक्ति की। और धर्म वाले भी अल्लाह मियाँ को, गॉड फादर को याद करते हैं, लेकिन वो तो बेचारे जानते ही नहीं कि खुदा या अल्लाह मियाँ इस सृष्टि पर आता है, गॉड फादर आता है। वो तो यही समझते हैं कि उनका मैसेंजर क्राइस्ट आता है या मोहम्मद आता है।
परंतु भारतवासियों के अंदर तो ये पक्का बैठा हुआ है कि भगवान इस सृष्टि पर आता है और आकर के हमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता है। तो इस पॉइंट में ये बात स्पष्ट की है कि पतित पावन आओ ऐसे बुलाते हैं हिंदुओं में ही। बाकी धर्म वाले तो इस बात को जानते ही नहीं है कि भगवान इस सृष्टि पर आता है। वो तो ये सोचते हैं कि भगवान के कोई मैसेंजर आते हैं, अर्थात क्राइस्ट या मोहम्मद। लेकिन भारतवासी इस बात को जानते हैं भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, तो इसीलिए ही बुलाते हैं पतित पावन आओ। अगला पॉइंट है VCD नंबर 229, VCD नंबर 229। उनको बुलाया ही जाता है, हे पतित पावन आओ। बुलाते हैं तो जरूर इस दुनिया में आवेंगे। जब दुनिया पतित बनती है और उनका अंत होता है, तभी बाप आते हैं। आते किस लिए है? पतितों को पावन बनाने के लिए आते हैं। तो इस पॉइंट में ये बात स्पष्ट है कि वास्तव में भगवान इस दुनिया में पतितों को पावन बनाने के लिए आते हैं। तो पहले से इस सृष्टि पर मौजूद नहीं है, तभी उन्हें बुलाया भी जाता है और वो आते हैं पतितों को पावन बनाने, मतलब पहले से इस सृष्टि पर मौजूद नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है। अभी अगला प्रूफ देखते हैं। भगवान के लिए ही ये जो बात कही जाती है पतित पावन आओ, तो इसी के लिए ही क्यों आओ? तो लिबरेट करने, मुक्ति के लिए भगवान को बुलाते हैं। VCD नंबर 1909, VCD नंबर 1909। क्योंकि वही लिबरेटर है ना। तुम इंग्लिश में भी समझ सकते हो, लिबरेटर को कहा जाता है दुख हरता। क्योंकि लिबरेट किससे करते हैं? दुखों से, रावण की जंजीरों से। गाया भी जाता है कि वो दुख हरता है, सुख करता है। सिर्फ कह देंगे सर्वव्यापी तो मनुष्य क्या समझेंगे? एक तरफ में एक बात कहते हैं, दूसरी तरफ में फिर दूसरी बात कह देते हैं। सुख दाता है तो सर्वव्यापी होकर सुख दाता कैसे? सर्व में तो विकार भरे हुए हैं, भूत है, दुखदाई है। एक बात कहते हैं पतित पावन आओ, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी, माना खुद ही पतित है। यह है कितनी सहज बातें समझने की। इसलिए इनको कहा जाता है बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि। तो पत्थर बुद्धि कोई अपन को पत्थर बुद्धि समझते थोड़े ही है। पॉइंट दोबारा, वही लिबरेटर है ना। तुम इंग्लिश में समझा सकते हो, लिबरेटर को कहा जाता है दुख हरता। क्योंकि लिबरेट किससे करते हैं? दुखों से, रावण की जंजीरों से। गाया भी जाता है कि वो दुख हरता है, सुख करता है। सिर्फ कह देंगे सर्वव्यापी तो मनुष्य क्या समझेंगे? एक तरफ में एक बात कहते हैं और दूसरी तरफ में फिर दूसरी बात कह देते हैं। सुख दाता है तो सर्वव्यापी होकर सुखदाता कैसे? सर्व में तो विकार भरे हुए हैं, भूत है, दुखदाई है। एक बात कहते हैं पतित पावन आओ, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी, माना खुद ही पतित है।
ये है कितनी सहज बातें समझने की, इसलिए उनको कहा जाता है बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि। तो इस पॉइंट में ये बात बताई है, भगवान को एक तरफ लिबरेटर कहते हैं, मतलब दुखों से मुक्ति दिलाने वाले। अब भगवान यदि सर्वव्यापी है तो सभी के अंदर बैठ कर के भगवान सबको मुक्ति दिलाएंगे क्या? अब ये क्यों संभव नहीं है? क्योंकि सभी के अंदर तो विकार भूत भरे हुए हैं, सभी दुखदाई है। तो जो स्वयं दुखदाई है, अगर उनमें भगवान है तो फिर वो सुखदाई कैसे हो सकते हैं, सबके लिबरेटर कैसे हो सकते हैं? क्योंकि खुद पतित है, खुद दुखी है, विकारी है, तो खुद को ही जो खुद छुड़ा नहीं पा रहे हैं पतित पने से, दुख से, वो औरों की मुक्ति कैसे करेंगे? अब ये एक बात हो गई, लिबरेटर है तो फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं? क्योंकि सब दुखदाई है, तो लिबरेट, मुक्ति कैसे दिला सकते हैं दुखों से? और दूसरी बात, पतित है, दुखी है, तभी तो पतित पावन आओ करके बुलाते हैं, भगवान को बुलाते हैं। मतलब जरूर भगवान सर्वव्यापी नहीं है तभी तो बुला रहे हैं, क्योंकि खुद पतित है, इस बात को जानते तो है, लेकिन पत्थर बुद्धि होने के कारण ये बात स्वीकार नहीं कर पाते हैं। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1919, VCD नंबर 1919। देखो, बाप साफ कहते हैं ना, बोलते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूँ। मेरे जैसे निष्काम सेवा करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। किसने बोला? शिव बाप ने बोला। तो फिर बताते हैं कि देखो बच्चे, मैं तुमको राजयोग सिखलाने आता हूँ और पतित दुनिया में मुझे आना पड़ता है, क्योंकि सभी पतित बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। बुलाते तो है ना, अभी इसमें सर्वव्यापी की बात ही नहीं हो सकती है। पॉइंट दोबारा देखो, बाप साफ कहते हैं ना, बोलते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूँ। मेरे जैसा निष्काम सेवा करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। किसने बोला? शिव बाप ने बोला। तो फिर बताते हैं कि देखो बच्चे, मैं तुमको राजयोग सिखलाने आता हूँ और पतित दुनिया में मुझे आना पड़ता है, क्योंकि सभी पतित बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। बुलाते तो है ना, अभी इसमें सर्वव्यापी की बात ही नहीं हो सकती। तो पतित पावन को बुला रहे, इसी से ये बात स्पष्ट है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, तभी ही भगवान को पावन बनाने के लिए बुलाते हैं। अगला है, भगवान तो है परम धाम के वासी, तो भगवान यदि सर्वव्यापी होते तो क्यों पुकारते हैं ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम? गायन भी है, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। धाम, काम, नाम, तीनों ही जब ऊंचा है तो वे ऊंचा ही बैठेंगे ना, या नीचे बैठेंगे? इस दुनिया में भी जो राजा होता है वह भी ऊंची गद्दी पर बैठता है। तो हमने राजयोग से राजा बनाने वाले परम पिता परमात्मा को कण कण में क्यों मिला दिया? तो भगवान जब ऊंचे ते ऊंचे धाम के रहने वाले हैं, तो ऐसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भगवान के लिए ये बात कह दी कि वो सर्वव्यापी है। अब भगवान ऊंचा है तो ऊंची गद्दी पर बैठेगा, जो ऊंचे इस दुनिया का राजा है
लेकिन उस भगवान को ही कण कण में मिला दिया। अब कण कण में मिला दिया, ये बात वास्तव में बहुत ही गलत है। इसके लिए ही पॉइंट देखते हैं। वीसीडी नंबर 145, वीसीडी नंबर 145, उसके लिए गायन है ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम। तो जरूर वो ऊंचे स्थान पर बैठता होगा। आज तो गुरुओं ने सत्संगों में सिखाया हुआ है भगवान सर्वव्यापी है। अब जब परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया, वो तो पाँव की नीचे के मिट्टी में भी आ गया, कण कण में समाये गया। पॉइंट दोबारा, वीसीडी नंबर 145, 145, उसके लिए गायन है ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम। तो जरूर वो ऊंचे स्थान पर बैठता होगा। आज तो गुरुओं ने सत्संगों में सिखाया हुआ है भगवान सर्वव्यापी है। अब जब परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया, वो तो पाँव की नीचे की मिट्टी में आ गया, कण कण में समाया गया। अब यदि बहुत गहराई से इस बात को सोचे, तो पाँव के नीचे मिट्टी, आज दुनिया में अगर किसी को किसी का पैर लग भी जाता है तो बहुत खराब मानते हैं। और ऐसी जगह भगवान को पाँव के, मिट्टी के कण तो पाँव के नीचे भी रहते हैं, तो ऐसी जगह भी भगवान को व्यापी मान लिया। तो एक तरफ भगवान को ऊंचा कह दिया और दूसरी तरफ पाँव के नीचे मिट्टी के जो कण है उनमें भी व्यापी कह दिया। तो ये सबसे बड़ी भगवान की ग्लानि हो गई। अब ऊंचा है तो कण कण में व्यापी कैसे हो सकता है? नहीं होगा। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 67, वीसीडी नंबर 67। आजकल तो फिर कह देते हैं हम वही है, हम शिवो हम है। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान मत होती जाती है। जो आता है सो कहते रहते हैं। बाप समझाते हैं ऊंच से ऊंच बाप आया हुआ है। सर्वव्यापी कहने से तो सब ऊंच से ऊंच हो जाते हैं। सर्वव्यापी है तो सारे ही ऊंच से ऊंच हो गए। इतने पतित दुखी वो फिर ऊंच से ऊंच कैसे कहेंगे? पॉइंट दोबारा, आजकल तो फिर कह देते हैं हम वही है, हम शिवोहम है। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान मत होते जाती है। जो आता है सो कहते रहते हैं। बाप समझाते हैं ऊंच से ऊंच बाप आया हुआ है। सर्वव्यापी कहने से तो सब ऊंच से ऊंच हो जाते हैं। सर्वव्यापी है तो सारे ऊंच हो गए। इतने पतित दुखी और फिर ऊंच से ऊंच कैसे कहेंगे? तो इससे ये बात स्पष्ट है, एक तरफ ऊंचा कह दिया भगवान को, दूसरी तरफ कण कण में समा दिया। तो कण तो पाँव के नीचे की मिट्टी में भी होते हैं, तो क्या भगवान ऊंच से ऊंच वो पाँव के नीचे कैसे आ गए? तो तर्क संगत बातें खुद ही मनुष्यों की नहीं है। और जैसे कि बताया ऊंच से ऊंच बाप है, अब ऊंचा है और सर्वव्यापी कह दिया तो सभी ऊंचे हो गए। लेकिन मनुष्य जो सब पतित दुखी है, नीच मेंटेलिटी वाले हैं, विकारी है, तभी तो पतित दुखी है। तो फिर ऐसे नीचे गिरी हुई मानसिकता पतित दुखी वो ऊंचे कैसे हो गए? तो ये बात भी इससे स्पष्ट है कि भगवान को ऊंचा कहाँ है, तो वो ऊंचे धाम का ही है। ऊंचा धाम परम धाम है, न कि इस सृष्टि पर है।
अभी अगला प्रूफ देखते हैं। इस सारे प्रूफ्स में हमने ये देखा कि भगवान वास्तव में अगर सर्वव्यापी होते तो भगवत गीता में भी भगवान के ऊंचे धाम का प्रूफ आया हुआ है। दूसरी बात, मनुष्य भी इस बात को जानते हैं, लेकिन सर्वव्यापी का अज्ञान फैलने के कारण गुमराह हो गए, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। ये बात इससे स्पष्ट होती है, एक तो गीत गाते हैं छोड़ भी दे आकाश सिंहासन इस धरती पर आ जा रे, तो जरूर ऊंचे धाम के रहने वाले हैं, तभी नीचे बुला रहे, तो यहाँ सृष्टि के वासी नहीं है। पतित पावन आओ बुलाते हैं, इसका मतलब भगवान इस दुनिया के वासी नहीं है, तभी उनको बुलाते हैं। फिर ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम कहाँ है, तो जरूर वो ऊंचे है, इसीलिए ही उन्हें नीचे बुलाते हैं, मुक्ति के लिए, लिबरेट करने के लिए, पावन बनने के लिए। अगर इस दुनिया में सभी भगवान हैं, तो सभी मुक्तिदाता होने चाहिए, और पहले तो अपनी मुक्ति तो कर लेते, लेकिन खुद पति दुखी है, खुद ही बंधन में जकड़े हुए हैं, तो उनमें भगवान नहीं है, तभी भगवान को अलग से पुकारते हैं। अभी अगला प्रूफ देखते हैं। चौथा प्रूफ है, सर्वव्यापी का जो चित्र है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। इसमें चित्रों के आधार से काफी सारे प्रूफ प्रमाण दिए हुए हैं, तो उन्हीं बातों को हम, उसमें से पहला चित्र जो है, जो चित्र में दिखने में आता है कि जो साधु संत सन्यासी है, वो हड़ताले लेकर के बुलाते रहते हैं, हे प्रभु दर्शन दो। जैसे कि चित्र में दिखाया हुआ है, ऋषि मुनि सन्यासी भाव विभोर होकर कहते हैं, खड़ताले बजाकर भजनों में गाते रहते हैं, हे प्रभु हमें दर्शन दो। और फिर जब प्रवचन करते हैं तो कहते हैं, परमात्मा सर्वव्यापी है, आत्मा सो परमात्मा, शिवो हम ही भगवान है। तो यह बात तर्क संगत साबित नहीं होती। एक तरफ तो परमात्मा सर्वव्यापी है, सब आत्माएं परमात्मा का रूप है, अर्थात आत्मा सो परमात्मा, शिवो हम ही शिव का स्वरूप है, अर्थात हम ही भगवान है। जब हम भगवान है, सब में भगवान व्यापी है, तो फिर दर्शन किसका मांगते हैं कि हे प्रभु दर्शन दो? एक दूसरे में दर्शन कर ले, स्वयं स्वयं में दर्शन कर लेते, लेकिन भगवान अलग से कहीं एक जगह है, तभी तो भगवान को बुलाते हैं, दर्शन की चाहना रखते हैं। अब कीर्तन करने लगे तो प्रभु जी हमें दर्शन दो। अब दर्शन कहाँ से दे? तुम्हारे अंदर जब खुद ही भगवान बैठे हुए हैं, तुम खुद ही भगवान के रूप हो। अब भगवान का रूप खुद ही है, शिवो हम कह रहे हैं, तो फिर अलग से दर्शन की बात कहाँ से आई? अभी इसी संबंधित पॉइंट देखते हैं। VCD नंबर 1497, VCD नंबर 1497, ये सर्वव्यापी कहने वाले रिलीजियस थोड़े ही ठहरे, कह देते हैं सभी ईश्वर का रूप है, तो फिर याद किसको करेंगे? अपन को ही शिवम कहकर पूजा कराते रहते हैं, तो खुद तो किसी को भी याद करते होंगे, तो उसको तो भक्ति भी नहीं कहेंगे। इसलिए उन शिवोहम कहने वालों को शैतानी कहा जाता है।
एक तरफ कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर अपनी पूजा कराते रहते हैं, तो क्या पूजा करने वाले परमात्मा नहीं है? पॉइंट दोबारा, VCD नंबर 1497, VCD नंबर 1497। ये सर्वव्यापी कहने वाले रिलीजियस थोड़े ही ठहरे। रिलीजियस मतलब धार्मिक। कह देते हैं हम सभी ईश्वर का रूप है, तो फिर याद किसको करेंगे? अपन को ही शिवोम कह करके पूजा कराते रहते हैं, तो खुद तो किसी को भी याद करते होंगे, तो उसको तो भक्ति भी नहीं कहेंगे। इसलिए उन शिवोम कहने वालों को शैतानी कहा जाता है। एक तरफ कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर अपनी पूजा कराते रहते हैं, तो क्या पूजा करने वाले परमात्मा नहीं है? तो इस चित्र के आधार से हमने इस बात को स्पष्ट देखा। जैसे कि सन्यासी लोग एक तरफ कहते हैं प्रभु दर्शन दो, दूसरी तरफ भगवान सर्वव्यापी है, शिवो हम ही आत्मा सो परमात्मा है कहते हैं। अब भगवान का रूप है तो दर्शन कहाँ से दे, क्योंकि आपके अंदर तो खुद ही भगवान बैठे हैं। तो ये बात आपस में विरोधाभास वाली है, स्पष्ट खुद ही वो नहीं जानते हैं। अब जो पॉइंट हमने समझा कि एक तरफ से कहते हैं हम सब ईश्वर का रूप है, जब सभी ईश्वर का रूप है, याद किसको करेंगे? अनेकों की याद हो जाएगी। दूसरी बात, शिव हम कह के अपनी पूजा कराते हैं। जब सभी ईश्वर का रूप है तो जरूर वो एक तरफ अपनी शिवम कह के पूजा कराते हैं और दूसरी तरफ वो भी तो किसी को याद करते होंगे। अब ये जो शिवम कहने वाले हैं वो अपनी पूजा कराते हैं, तो पूजा करने वाले परमात्मा नहीं है? जिन साधु सन्यासियों की पूजा की जाती है, तो जो पूजा करने वाले भक्त है, भगवान तो सर्वव्यापी है ना, तो पूजा करने वाले भक्तों में भी तो भगवान हो गया। तो फिर ये शिवोम कहने वाले सन्यासी भगवान खुद है और दूसरे भगवान से अपनी पूजा करवा रहे हैं। तो सर्वव्यापी है, सभी में भगवान है, तो शिवोम कह के अपनी अलग से पूजा क्यों ले रहे हैं? तो इसीलिए बताया कि सर्वव्यापी कहने वाले रिलीजियस थोड़े ही ठहरे, मतलब धर्म के प्रति उनकी सही श्रद्धा भावना आस्था नहीं है, पूरी तरह से धार्मिकता इसे नहीं कहा जाएगा। तो इस तरह से आज के क्लास में हमने और भी अगले प्रूफ देखे हैं 3 और 4 नंबर का। इसमें एक तो भगवान परम धाम के वासी है ये बात, और दूसरा जो चित्र में दिखाया हुआ है कौन किसको दर्शन दे, इस बात का प्रूफ समझा। इसे एक बार रिवाइज करेंगे, लेकिन पहले इन्हीं टॉपिक संबंधित जो VCDs में कुछ बातें आई हुई है उसे वीडियो क्लिप के रूप में हम देखते हैं। पहले ये पॉइंट्स देखते हैं, उसके बाद आज की क्लास में जो बातें समझी है उसे फिर से संक्षेप में रिवाइज करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है VCD नंबर 34, VCD नंबर 34, स्टार्टिंग से ही लिया हुआ पॉइंट है। रूहानी बाप परम धाम के निवासी है, इस पापी दुनिया में व्यापक नहीं है। रूहों की दुनिया से आने वाला बाप, ये रूहानी दुनिया कहाँ होती है? जिस्मानी दुनिया तो यहाँ है, रूहानी दुनिया कहाँ है?
अंग्रेजों में उस रूहानी दुनिया को कहते हैं सुप्रीम एबोर्ड, सोल वर्ल्ड। मुसलमानों में उसको कहते हैं सातवां आसमान, अर्श। खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। और हिंदुओं में उसको कहते हैं परम धाम, जहाँ से वो रूहानी बाप आता है, ब्रह्मलोक। उस ब्रह्मलोक से जहाँ आत्माएं बिंदु बिंदु रूप में, स्टार रूप में रहती हैं, वहाँ उनके जिस्म नहीं होते, शरीर नहीं होते। गीता में उस लोक का वर्णन किया गया है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इसका अर्थ है उस ब्रह्मलोक में जो रूहानी बाप का घर है, हम आत्माओं का घर है, वहाँ न सूरज चांद सितारों का प्रकाश पहुँचता है, न अग्नि का प्रकाश पहुँचता है। सूरज चांद सितारों की दुनिया से परे वो परम धाम है, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। गीता में ऐसा श्लोक आया है। भगवान स्वयं कहता है कि मैं इस पाप की दुनिया का रहने वाला नहीं हूँ, मैं ऊंचे से ऊंचे धाम का रहने वाला हूँ। गाते भी हैं, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। फिर भूल जाते हैं, भटकते रहते हैं तीर्थों पर, मंदिरों पर, ठिकानों पर, मस्जिदों पर, गिरजाघरों में, और कह देते हैं वो तो सर्वव्यापी है, हर जगह व्यापक है। अरे इस पाप की दुनिया में पापी व्यापक हैं, पाप व्यापक है, विकार व्यापक है, दुख दर्द व्यापक है। वो सुखदाता बाप कैसे व्यापक हो गया? अगला पॉइंट है, सर्वव्यापी है तो भटकते क्यों हैं? वार्तालाप नंबर 869, डिस्कशन नंबर 869, 22 मिनट 22 मिनट्स के बाद से भक्ति कहा जाता है भागते रहो भागते रहो भागते रहो, बुद्धि भागती रहे, कहीं टिके नहीं। क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग में भगवान सर्वव्यापी है कि एक व्यापी है? सर्वव्यापी है। कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, कभी मंदिर कभी मस्जिद कभी गुरुद्वारा, कभी ये तीर्थ स्थान कभी वो तीर्थ स्थान, कभी तीसरा तीर्थ स्थान। तो गुरु लोग खुद भी भटकते हैं। गुरुओं की भक्ति, गुरुओं की बुद्धि खुद भी भटकती है, भगवान को पक्का पक्का पहचानती नहीं, और अपने चेलों को भी भटकाते रहते। भक्ति है अंधश्रद्धा का मार्ग। श्रद्धा विश्वास तो अच्छी चीज है, लेकिन अंधश्रद्धा अंधविश्वास बहुत खराब चीज है। इसका फाउंडेशन गुरु लोग डालते हैं, जो न भगवान को खुद पहचानते हैं, अंदर से जानते भी हैं
कि हम भगवान को नहीं जानते। जो शिवो हम कह के बैठते हैं वो भी जानते हैं कि हम भगवान नहीं है। पतित कर्म करते रहते हैं, आत्मा अंदर से खाती रहती है, जानते हैं अंदर से कि हम भगवान नहीं हैं, तो भी दूसरों को पढ़ाते हैं शिवो हम तुम्हारे गुरु हैं, पहले हमारी आरती उतारो, फिर मंदिर में जाके जड़ चित्रों की आरती उतारो। तो भक्ति है बुद्धि को भगाने वाली। बुद्धि थमती नहीं है कहीं भी, और ज्ञान है बुद्धि को थमाने वाला। अगला पॉइंट है, पतित पावन को बुलाते हैं। यदि भगवान सर्वव्यापी होते तो भगवान को बुलाते क्यों है? VCD नंबर 184, VCD नंबर 184, 25 मिनट 25 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। कहते हम पतित हैं, साधु संत महात्मा सब कहते हैं हे पतित पावन आओ। क्या कहते हैं? चाहे साधु हो, साधना करने वाले, चाहे संत महात्मा हो, सब कहते हैं हे पतित पावन, हाथ जोड़ के कहते हैं आओ, हम पतित हो गए, हम बहुत दुखी हैं। जितने जास्ती हम पतित होते जाते हैं उतने ही जास्ती दुखी होते जाते हैं। तो किस लिए बुलाते हैं? दुखी हो गए है ना, नीचे गिर गए है ना, कुमति बन गई ना। तो जब ऐसी दुष्ट बुद्धि बन जाती है कि मनुष्य नीचे ही नीचे कर्म करता जाता है, तो भगवान को आना पड़ता है सदगति करने के लिए। तो जो बुलाते हैं वो पतित हुए या पावन हुए? ये पतित पावन आओ कह के जो बुलाते हैं वो पतित हुए या पावन हुए? पतित हुए ना। गांधी जी जिस समय थे, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे, तो 30-40 करोड़ भारत के मनुष्यों ने एक साथ आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? हे पतित पावन आओ, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ये सारे भारत में आवाज लगी ना, तो इसका मतलब सारे भारत में उस पतित पावन को बुला रहे थे ना। तो जरूर पतित ठहरे और पतितों को पावन बनाने के लिए मुझे आना पड़े। तो इस तरह से यहाँ हमने पॉइंट समझे। एक बार आज के क्लास में जो बातें हमने समझी है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, तो उन्हीं बातों को हम एक बार रिवाइज करते हैं ताकि ये सारे प्रूफ्स हमें बुद्धि में रह जाए। आज के क्लास में हमने तीसरा प्रमाण समझा था। जैसे पिछले हफ्ते के क्लास में हमने 2 बातें समझी। एक तो गीता में भगवान के दिव्य जन्म का उल्लेख आया हुआ है कि भगवान वास्तव में सर्वव्यापी नहीं है, इस दुनिया के वासी नहीं है। इसीलिए ही भगवत गीता में भगवान के दिव्य जन्म के और इस दुनिया में आने के उल्लेख आए हुए हैं। और ये तीसरा प्रमाण है, भगवान का निवास स्थान परम धाम है, सब जगह नहीं है। तो गीता का 15वें अध्याय का 6वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 6 और 8वें अध्याय का 21 अध्याय 8 का 21 श्लोक, इन दोनों से हमने इस बात को समझा भगवान परम धाम के वासी है, इस जगह के, इस दुनिया के वासी नहीं। इसका गीता में प्रूफ आया हुआ है कि इससे स्पष्ट है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। दूसरी बात हमने पॉइंट्स के द्वारा समझी थी। जैसे मुसलमान लोग भी इस बात को कहते हैं खुदा जरे जरे में है, अर्थात सर्वव्यापी है, और दूसरी तरफ से कह देते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। तो जब भगवान ऊंचे धाम के वासी है तो इस दुनिया में जरे जरे के वासी कैसे हो सकते हैं? अब जैसे कि भगवान परम धाम के निवासी है, इस दुनिया के वासी नहीं है, इस बात को और स्पष्ट समझा था
ऐसे क्यों गाते हैं, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। तो जरूर इस दुनिया के वासी नहीं है, तभी तो इस बात को गाते हैं कि आकाश सिंहासन छोड़ करके इस दुनिया में आ जा। ऊंचा तेरा धाम है, ये बात ही स्पष्ट करती है कि भगवान ऊंचे धाम के वासी है, क्योंकि ये पतित दुनिया है, नीची विकारी दुनिया है। इस दुनिया को ऊंची दुनिया नहीं कहा जा सकता। अगली बात हमने समझी थी, भगवान के लिए पुकारते क्यों है, हे पतित पावन आओ। इस दुनिया के वासी है तो बुलाने की दरकार नहीं है। पतित पावन आओ, इससे ये बात स्पष्ट होती है कि भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, और आते हैं इसका मतलब ही इस दुनिया के वासी नहीं है, क्योंकि आएंगे तभी इस दुनिया को पावन बनाएंगे। अगली बात हमने समझी थी कि भगवान को लिबरेटर कहते हैं, कि आकर के हमें दुखों से छुड़ाओ, मुक्ति दिलाओ। अगर सभी में भगवान व्यापी है तो सभी लिबरेटर हो जाते, सभी सुखदाता हो जाते, मुक्तिदाता हो जाते। लेकिन ऐसे है नहीं, क्योंकि एक तो सभी में विकार भरे हुए हैं, सभी दुखदाई है, सभी में भूत भरे हुए हैं, सभी पतित है। तो जब खुद पतित है तो औरों को पतित पने से मुक्ति कैसे दिलाएंगे, दुखों से मुक्ति कैसे दिलाएंगे। इसीलिए ही बुलाते हैं खास, हे पतित पावन आओ। तो भगवान को इस दुनिया में आना पड़ता है, तो इससे ही स्पष्ट है कि सर्वव्यापी की बात गलत सिद्ध होती है। ऐसे क्यों पुकारते हैं, अगली बात हमने समझी, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। तो भगवान ऊंचे है, फिर एक तरफ से कन कन में पाँव की मिट्टी में मिला दिया, तो पाँव की मिट्टी तो नीचे हो जाती है, तो ऊंचा तेरा धाम ये गायन तो गलत सिद्ध हो जाएगा फिर। लेकिन गीता के प्रमाण से भी ये बात स्पष्ट हो रही है कि भगवान ऊंचे धाम के परम धाम के वासी है, और पाँव की मिट्टी में मिला दिया भगवान को, तो वास्तव में भगवान की ग्लानि करना हो गया। अब जब भगवान ऊंचे है और एक तरफ से कह दिया भगवान सर्वव्यापी है, तो सब ऊंचे ते ऊंचे हो जाएंगे, और जब सब पति दुखी है तो ऊंचे कैसे हो गए। तो इससे भी ये बात स्पष्ट होती है कि वास्तव में भगवान ऊंचा है और वो सर्वव्यापी नहीं है। अगली बात हमने समझी थी, जो सर्वव्यापी नहीं है भगवान, इसका जो चित्र बना हुआ है उसमें जैसे कि साधु सन्यासी है, वो तो भाव विभोर होकर कहते हैं प्रभु दर्शन दो, दूसरी तरफ कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है शिवोहम। अब सर्वव्यापी है तो कौन किसको दर्शन दे। अब खुद में भगवान बैठे हुए हैं, तुम्हारे अंदर ही जब भगवान बैठे हैं तो तुम खुद ही भगवान के रूप हो, तो फिर दर्शन कहाँ से दे। तो ये जो सर्वव्यापी मानने वाले हैं, ये अपनी पूजा करवाते हैं। अब जो पूजा करने वाले भक्त है, तो सर्वव्यापी है भगवान, तो उनमें भी तो भगवान होगा, तो भगवान ही भगवान की पूजा कैसे ले रहा है। तो ये सारी जो बातें हैं वास्तव में आपस में बहुत सारी ऐसी विरोधाभास वाली बातें भक्तों के मन में है, लेकिन जैसे पत्थर बुद्धि होने के कारण इन बातों की वास्तविकता नहीं समझते। तो ये सारे प्रमाणों से हमने इस बात को समझा है कि वास्तव में भगवान सर्वव्यापी नहीं हो सकते। अब अगले हफ्ते के क्लास में इसके आगे के प्रूफ्स को हम समझेंगे। आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।